बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और बात कुलगाम की क्योंकि कुलगाम में बैक वक्त इस वक्त 2 मकामात पर झड़पें जारी हैं। अभी तक इन झड़पों में 5 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकारों के हलाक होने की खबरें सामने आई है। फिसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट और एक फौजी हलाक हुआ है, जबकि मुतरगाम कुलगाम में भी एक फौजी एहलकार हलाक हुआ है और एक लाश भी देखी गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मिलिटेंट की लाश हो सकती है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर कुलगाम और कुलगाम में 2 अलग अलग झड़पें 2 अलग अलग मकामात पर इस वक्त झड़पें जो है वो जारी है। और आपको याद होगा कल से ही ये झड़पें जारी है, जहां पहले मुतरगाम में एक एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें एक इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पहले एक फौजी एहलकार हलाक हुआ और उसके बाद सपहर के बाद फिसल कुलगाम में और एक एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें अब खबरें ये आ रही है कि फिसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि एक फौजी एहलकार भी हलाक हुआ है। वहीं मुतरगाम कुलगाम में एक फौजी एहलकार को हलाक हुआ है और वहां पे एक लाश भी देखी गई है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये लाश मिलिटेंट की हो सकती है, तो अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में 2 अलग अलग झड़पों में कम से कम 5 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकार हलाक कर दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक 4 मिलिटेंट और एक फौजी एहलकार चिन्नी गांव फिसल कुलगाम में मारे गए हैं, जबकि एक मिलिटेंट की लाश आज सुबह मुदरगाम से मिली है, जबकि दूसरे फौजी एहलकार कल दोपहर वो मोटरगाम कुलगाम में हलाक हुआ था। और दोनों मकामात पर ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मजीद इजाफी सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तैनात किया गया है और बड़े पैमाने पर दोनों मकामात पर यह झड़पें जारी है। आपको बता दें कि 2024 का अब तक का ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें 2 अलग अलग झड़पों में अभी तक 7 हलाकतें हुई हैं। और खबरें ये भी है कि ये जो मिलिटेंट हलाक हुए हैं ये मकामी बताए जा रहे हैं और जाए मौका से जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है। सीधा पहले मुतरगाम कुलगाम चलेंगे, जहां से अब्दुल हमीद हमारे साथ है, फिसल कुलगाम से फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमीद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। मुतरगाम कुलगाम में एक फौजी एहलकार हलाक हुआ है और उसके बाद एक और लाश वहाँ पे देखी गई है। क्या अभी उस वाले से कोई कंफर्मेशन कि वो लाश मिलिटेंट की है? क्या कुछ इतलात है आपके पास? अभी इस बारे में कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। जो आदम शनाख्त वहाँ पे लाश मिली है, पुलिस ने इस जमन में कुछ बताने से भी इनकार कर दिया है। अभी वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पे डोजर लगे हुए हैं, मिलिटेंटों को खोजने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी एक ही लाश वहाँ पे बरामद हुई है। अभी पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है, जो एफएसएल की टीम है, पुलिस या आर्मी हो, वो लगे हुए हैं मोटरगाम में। पूरी तरह से गश्त किया जा रहा है। 24 घंटे से जायद हो गया इस इनकाउंटर को, मगर अभी पूरी तरह से आर्मी को जो है कामयाबी नहीं मिली है। जब एक आर्मी पर्सनल भी गोलियों का शिकार हो गया था, मगर पूरी तरह से अगर हम देखेंगे रात भर इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। सुबह की सूरज की किरणें पड़ते ही इस ऑपरेशन को फिर एक बार शुरू कर दिया गया और जो मलबा है, कल रात को जिस मकान को उड़ा दिया गया था उसके नीचे से जो मलबा है वो हटा लिया गया है, मगर एक आदम शनाख्त लाश वहां पे मिली है। अभी पूरी तरह से इसकी तफसील हमारे पास नहीं आई है कि ये मिलिटेंट की लाश है या किसी और की लाश है। अभी तक पूरी तरह से कोई भी कंफर्मेशन इस बारे में नहीं मिली हमें। जी ज़रूर हमीद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है मलबा हटाया जा रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि एक तो ये कि ये ऑपरेशन अब आखिरी लम्हात में पहुंच गया है, दूसरा ये कि जो वो मलबा हटाया गया क्या पूरी तरह से हटाया गया है या अभी भी वहाँ पे उस वाले से ऑपरेशन अभी भी जारी है? नहीं, ऑपरेशन में और टाइम लग सकता है और वक्त दरकार है। अभी अगर आप देखेंगे मेरे पीछे काफी सारी गाड़ियां लगी हुई है। मोटरगांव को पूरी तरह से आर्मी छावनी बनी हुई है। यहाँ पे गांव के अंदर भी आर्मी गश्त कर रही है। पूरी तरह से जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया। जगह जगह पे खुसूसी नाके भी लगाए गए हैं। अभी पूरी तरह से मलबा भी नहीं हटाया गया है। जो ही मलबा पूरी तरह हटेगा उसमें सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही आम लोगों को उस जगह की विजिट करने की इजाजत दी जाएगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मलबा जो अभी तक जो मलबा हटाया गया है वहां से कुछ मिला नहीं है, एक लाश जरूर मिली है, तो क्या ये समझा जाए कि जो मिलिटेंट वहां पे थे वो दूसरी जगह मुंतकिल होंगे या फरार हुए होंगे, इस तरह से कोई खबर?
अभी पूरी तरह से कोई कुछ भी वाजे नहीं है। जो भी अभी कहना होगा वो काबिल वक्त होगा। अभी हमें भी इंतजार है और लोगों को भी इंतजार है। आप भी इंतजार करें थोड़ा, तो इसमें 1 घंटा हो सकता है या 2 घंटे भी अभी लग जाए। पूरी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी। जो भी धुंधली है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, मगर अभी पूरी तरह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं चलिए दे हमीद, रहा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल ये जो मोतरगाम का इलाका है, एक फौजी एहलकार कल ही इस झड़प में हलाक हुआ था। ताहम अभी एक लाश जो है, जो हमीद बता रहे थे कि एक लाश वहाँ से बरामद की गई है, ताहम अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फैसल कुलगाम से इस वक्त फिदा हुसैन बराह रास्त हमारे साथ है। फिदा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट और एक फौजी हलाक हुआ है, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है? ऑपरेशन अभी भी जारी है? ऑपरेशन अभी भी जारी है ज़हूर। ऑपरेशन में और कितना मजीद वक्त लगेगा ये कहना अभी मुश्किल ही होगा। क्या 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाएगा? जिस तरह से कल 4 मिलिटेंट जो है इसमें मारे गए हैं और उसमें एक फौजी जवान जो है वो भी शहीद हुआ है। और इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो जो चिनीगाम फैसल इलाका है, जहाँ पर कल दिन में ही सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दा का इत्तला मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, जिसके बाद फौरन वहाँ पे कुलगाम पुलिस, इंडियन आर्मी, CRP ने मुश्तरका कार्रवाई की और वहां पे जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे, तो वहां पर जब मिलिटेंटों को नजर पड़ी तो ये मुहासरा जो है झड़प में तब्दील हुआ है और इस झड़प में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। और जिस तरह से कल शाम को ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इलाके का दौरा किया और वहां पर खुद उन्होंने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुलाकात भी की। उसके फौरन बाद उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए यही कहा कि 4 मिलिटेंट जो है अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हुई है। ये कल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान किया। लेकिन आज सुबह कंटिन्यू फिर से ऑपरेशन को शुरू किया गया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि इस ऑपरेशन में अभी, और जैसे मैंने पहले शुरुआत में भी कहा कि कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनूबी कश्मीर का एक जिला कुलगाम से, जिस तरह से जिला कुलगाम में कल बैक टू बैक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। पहला ऑपरेशन जो है इसमें अभी तक ऑपरेशन जारी है और वहां पे मलबे से एक जो डेड बॉडी है वो रिकवर करने का दावा किया। हालांकि पुलिस ट्वीट का भी इंतजार करना पड़ेगा और उसके फौरन बाद ही चिनीगाम इलाके फिदा, में 4 मिलिटेंट और एक फौजी इस झड़प में हलाक हुआ है। अभी तक कितने डेड बॉडीज वहां से रिट्रीव हुई है और क्या अभी तक ये पता चल पाया कि ये किस तंजीम से वाबस्ता थे मिलिटेंट? देखिए, हाँ, ये बताया जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम और TRF से इनकी वाबस्तगी थी और इनकी जो शिनाख्त है वो भी बताई जा रही है कि शिनाख्त हुई है। लेकिन 4 मिलिटेंटों की जो बॉडी है वो कल ही रिकवर हुई वहां से जहां पे ये झड़प शुरू हुई थी, क्योंकि झड़प को कल ही इख्तिताम पसीर नहीं किया गया और रात पर ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही ऑपरेशन को फिर कंटिन्यू किया गया और अभी दोपहर। तो फिदा, क्या ये माना जाए कि ये ऑपरेशन अब आखिरी लम्हात में है या और भी मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल ज़रूर, ये भी बताया जा सकता है कि ये भी समझा जा सकता है कि अब ये ऑपरेशन जो है आखिरी मराहल में है, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन फैसल कुलगाम से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि फैसल कुलगाम में 4 मिलिटेंट और एक फौजी हलाक हुआ है, जबकि मोतरगाम कुलगाम में एक फौजी एहलकार हलाक हुआ है। और वहाँ जाए मौके पर जब मलबा हटाया गया तो और एक लाश जो है वो मिली है, तो हम उस लाश के हवाले से अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि ये चारों मिलिटेंट मकामी बताए जा रहे हैं और इनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, इस तरह की भी खबरें सामने आई है। ताहम फिलहाल दोनों मकामात पर, दोनों जगहों पर ये झड़पें अभी भी जारी है, ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। और 2024 का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें 5 मिलिटेंट और 2 फौजी एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं। ताहम ये ऑपरेशन अभी भी जारी है।